हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, रीजनिंग का एक नया चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। इससे भी मैं क्या करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए गणित से नंबर सिस्टम करा रहा हूं पार्ट वाइज, ठीक है। और रीजनिंग से मैं करा रहा था आपका बेनारेख बेनारेख भी कराऊंगा। और अलग से भी मैंने चैप्टर स्टार्ट करे हैं, वो भी प्रश्न मुझे साथ के साथ कराने हैं। अब यहां पर इस चैप्टर का नाम क्या है? शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम है और सार्थक क्रम में हमें इसे दर्शाना है। एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा हुआ प्रश्न। तार्किक क्रम, इसका मतलब क्या है? पौधा, बीज, फल, अंकुरण, इनको हमें सही क्रम में लगाना है। सही क्रम में लगाना है इनको हमें। अब सही क्रम में ये कैसे लगेंगे भाई? ये सही क्रम में कैसे लगेंगे? सही क्रम में लगाने का मतलब है सबसे पहले कौन सी चीज होती है? सबसे पहले बीज आता है कि फल आता है कि पौधा के अंकुरण? आपको अगर थोड़ी भी पेड़ पौधों की जानकारी है तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले अंकुरण होता है। ये कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, तो 4 आ जाएगा। अंकुरण के बाद क्या होता है? अंकुरण के बाद क्या होता है भाई? पौधा आता है। अंकुरण का पौधा आता है, पौधा 1 नंबर पे है, पौधा आएगा। पौधा के बाद उस पर फल आएंगे। जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो उस पर क्या होगा? फल आएंगे। फल कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। और फल के बाद क्या हो जाएगा? फल जब उस पर से जब तोड़ लिए जाते हैं तो उस पर फिर बीज आता है। बीज कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, ठीक है। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों को इस प्रश्न में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देते हैं। कैसे? कंफ्यूज कहां है मैं बताता हूं। अंकुरण हो गया, अंकुरण के बाद पौधा आ गया। कुछ लोग कहेंगे पहले बीज आएगा उसके बाद में फल आएगा। कुछ लोग को दिमाग ये काम कर रहा होगा कि पहले बीज आएगा उसके बाद फल आएगा, लेकिन हम क्या करा रहे हैं? पहले फल आएगा उसके बाद में बीज, ठीक है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि भाई अंकुरण जब हो जाएगा, अंकुरण के बाद हम फिर बीज लगाएंगे, बीज खेत में लगाएंगे तो फिर पौधा आएगा, और पौधा आएगा तो उस पर फल भी आएगा। इस तरीके से भी लोग लगाएंगे। लेकिन जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन है। सबसे पहले अंकुरण होता है किसी चीज का, फिर अंकुरण हमने कर दिया, फिर पौधा लगाएंगे, पौधा लगाने के बाद फल आएगा, फल के बाद लास्ट में बीज आएगा। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। क्या करना है? सार्थक क्रम में दर्शाना है। सार्थक क्रम का मतलब लगातार। सबसे पहले क्या चीज आएगी? दूसरे नंबर पर फिर क्या होगा? अब यहां पर इस प्रश्न की बात करूं तो एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया था। अगर ये 2014 के बाद में अगर आज 2023 में पूछा जाए तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो इसको कर देंगे? ये हमारा लेवल होता है कि हम एग्जाम देने के लायक हैं या नहीं है। बहुत सारे बच्चों को पता है कि भाई सबसे पहले रुई ही आती है। कितने नंबर पे? रुई 2 नंबर पे। सबसे पहले क्या होगा? रुई आएगी। रुई से क्या होगा? धागा बनाएंगे। रुई से क्या करेंगे? धागा बनाएंगे। तो धागा कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। धागा बनाने के बाद क्या होगा? उसकी हम बुनाई करेंगे। धागे बनाते हैं, धागों के बाद फिर हम बुनाई करते हैं। बुनाई करेंगे, बुनाई कितने नंबर पे आ जाएगी भाई? बुनाई 1 नंबर पे है तो 1 आ जाएगा। और जब बुनाई करेंगे तो फिर बुनाई कर करके धागे मिलाकर मिलाकर बुनाई करेंगे। बुनाई करके क्या बन जाएगा? कपड़ा बन जाएगा। कपड़ा कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? 2 4 1 3 पहले ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी ये तो सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसान, बीज, भोजन, खेती, जुताई। अब इनको लगाइए भाई सही क्रम में। जिन्होंने इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है वो भी ऐसे प्रश्नों में वो भी चक्कर खा जाते हैं कि भाई पहले पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अचानक से जब प्रश्न सामने आता है ना, वो बात अलग होती है, और जब किताब से पढ़ाई कर रहे होते हैं वो बात अलग होती है। अचानक से जब प्रश्न सामने आता है तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं। ये भी 2014 में पूछा गया था एमटीएस में। सबसे पहले क्या होगा भाई? किसान, बीज, भोजन, खेती, जुताई। भाई अब यहां पर किसान नाम का शब्द दे दिया तो सबसे पहले तो किसान ही होगा। वही बीज लेकर आएगा, वही खेती करेगा, जुताई करेगा, उसी से भोजन प्राप्त होगा। आपको ये चीज क्लियर है? किसान आ गया तो सारे काम खेत के कौन करेगा? किसान ही करेगा। तो सबसे पहले नंबर पे तो किसान आएगा, इतना तो कंफर्म है। अब किसान आ गया, किसान क्या करेगा? बीज लेकर के आएगा। बीज लेकर के आएगा कि नहीं आएगा? तो किसान बीज लेकर के आएगा। बीज 2 नंबर पे है। बीज लाने के बाद क्यों क्या करेगा? खेत में जुताई करेगा। खेती में जुताई करेगा कि नहीं करेगा? तो 4 नंबर पे दे रखा है। और जब खेती में जुताई हो जाएगी उसके बाद उसमें क्या आएगा? भोजन आएगा कि नहीं आएगा? गेहूं, चावल, ये सब भोजन ही तो है, उसमें फिर भोजन आता है, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे? भोजन 3 नंबर पे। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 पहले ही ऑप्शन में मिल गया भाई। ये तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, संध्या प्रकाश उषा काल दोपहर मध्या रात्रि 2013 का एसएससी का प्रश्न। भाई ये प्रश्न आप बना लेंगे, मुझे पक्का कंफर्म है कि ये प्रश्न तो आप बना ही लेंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। संध्या प्रकाश, संध्या प्रकाश क्या होता है? उषा काल, उषा क्या होता है? दोपहर मध्या, ये क्या होता है? रात्रि तो आप सबको जानते हैं, रात होता, जब रात हो जाती है तो उसे रात्रि बोलते हैं। दोपहर का भी आप जो लोग जानते हैं कि दोपहर जब होता है दिन के 12-1-2 बजे, उसे हम दोपहर बोलते हैं। लेकिन उषा काल, संध्या प्रकाश, ये कुछ बच्चों को अटपटा लग रहा होगा। उषा काल क्या होता है? जब सुबह सुबह में दिन निकलता है, ये होता है उषा काल। सबसे पहले दिन की बात करें शुरुआत की तो उषा काल से होती है, जब दिन निकलता है। तो ये कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। उषा काल के बाद क्या होगा? उषा काल के बाद दोपहर हो जाएगी। भाई दिन निकलेगा, दिन निकलने के बाद फिर दोपहर होगी। दोपहर कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। ठीक है, दोपहर के बाद क्या होगा? संध्या प्रकाश, जिससे हम शाम बोलते हैं कि शाम हो गई भाई, शाम को मिलेंगे, शाम, संध्या प्रकाश उसे बोलते हैं शाम को। तो ये कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। और शाम के बाद में फिर क्या आ जाता है? रात्रि आ जाती है। ठीक है, तो रात्रि कहां पर है? 4 नंबर पे। तो 2 3 1 4, 2 3 2 3 1 4 बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महासागर, तालाब, नदी, समुद्र, इनमें आपको सार्थक क्रम में दर्शाना है लगातार। सबसे पहले महासागर आएगा क्या, या फिर तालाब आएगा, या फिर नदी आएगी, या फिर समुद्र आएगा? भाई मुझे जहां तक पता है सबसे पहले तालाब आएगा। गांव से शुरुआत होती है सबसे पहले छोटे तालाब की, तालाब आएगा सबसे पहले 2 नंबर पे। ठीक है, फिर तालाब से और आगे बढ़ेंगे। तालाब से जब हम और आगे बढ़ेंगे तो तालाब के बाद में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा? तालाब के बाद में और आगे बढ़ेंगे, नदी आ जाएगी। गांव के आसपास आपने नदियां बहती हुई देखी होंगी। ठीक है, सबसे पहले छोटा तालाब गांव का, उसके बाद में आपने फिर नदियां देखी होंगी बहती हुई, तो 3 नंबर पे नदी आ गई। अब नदी के बाद, नदी से भी और बड़ा क्या होता है? सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा नदी हो गई। नदी से बड़ा समुद्र या महासागर? नदी से बड़ा समुद्र या महासागर? नदी से बड़ा होता भाई समुद्र, नदी से बड़ा समुद्र, जो कि 4 नंबर पे है। और सबसे बड़ा कौन होता है? महासागर, जिसमें सारी नदियां, समुद्र सब समा जाते हैं, वो सबसे बड़ा होता है महासागर, जो कि 1 नंबर पे दे रखा है। तो 2 3 4 1, 2 कहां पर है? ये रहा, 2 3 4 1, मतलब बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब। क्लियर है? इस तरीके से लगाना है आपको क्रम वाइज। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको ये प्रश्न करेगा, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। एसएससी 2014 में ये प्रश्न आया था। अब यहां पर आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है कि सबसे पहले हमें पढ़ना है कि लिखना है, सुनना है कि बोलना है। ये आपको सबसे पहले कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसीलिए मैंने ये प्रश्न शामिल कर लिया था आज, ताकि आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आपने कोई चीज सुनी नहीं है, जब तक आप कोई चीज का उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। किसी ने चाहे कुछ भी बोल दिया हो, लेकिन जब आपने सुना ही नहीं है तो आपको कैसे पता हमें क्या करना है? तो सबसे पहले नंबर पे आएगा सुनना, ये 2 नंबर पे दे रखा है। सुनने के बाद क्या होगा? आप बोलेंगे, जैसा सुनेंगे उसका उत्तर वैसा ही देंगे। तो आपने सुना, सुनने के बाद आप फिर बोलेंगे, तो बोलेंगे कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे रखा डी। ठीक है, उसके बाद में आपको बोलना है। बोलेंगे तो उसके बाद में क्या होगा? जब बोलेंगे, क्यों बोला आपने? जब आपने सुना तभी तो बोला। ठीक है, सबसे पहले आपने सुना तभी तो बोला, बोला फिर क्या करेंगे? आप लिखेंगे। भाई आपने कोई चीज सुनी, सुनने के बाद फिर बोली, बोलने के बाद फिर आपने लिखा। लिखा कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। और जब तक लिखा ही नहीं जाएगा तो पढ़ा कहां से जाएगा भाई? जब लिख जाएगा तभी तो पढ़ा ना जाएगा। अब आपने लिख दिया, लिखने के बाद में पढ़ लेंगे उसको, तो ये पढ़ना कहां पे आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा, जो कि 1 नंबर पे दे रखा है। उम्मीद करूंगा आसानी से समझ में आ गया होगा। 2 4 3 1, 2 कहां पर है? 2 4 1 3, हमारा 3 1 है। 2 4 3 1, 2 4 3 1, मतलब बी ऑप्शन क्या है? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए सभी प्रश्न रेगुलर लेके आ रहा हूं और पार्ट वाइज लेके आ रहा हूं। आप जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही पढ़ा रहा हूं, तो हम जैसा चाहते हैं थोड़ा वैसा कर लीजिए। हम चाहते हैं कि आप ना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
क्यों शेयर करें, उससे क्या फायदा होगा। जो बच्चे इन प्रश्नों के लिए तड़प रहे हैं सीखने के लिए और कोचिंग नहीं जा पा रहे, घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा कहीं से, अगर उन बच्चों तक आप कैसे भी वीडियो को शेयर करके पहुंचा देंगे, कैसे भी पहुंचा देंगे, तो उनकी कितनी मदद हो जाएगी। मैं बस इतना चाहता हूं आपसे, शेयर नहीं रुकना चाहिए, वीडियोस को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी जाते हैं लेकिन नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता फिर भी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कोई बात नहीं, आप सबके पास वीडियो को शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके और एग्जाम सभी का बहुत अच्छा हो। और एग्जाम देने के बाद जब आपसे मिलेंगे तो आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे कि भाई अगर आप ये वीडियो हमारे लिए शेयर नहीं करते तो शायद हमारा पेपर छूट जाता या प्रश्न छूट जाता, नंबर कम आते। जरूर थैंक यू बोलेंगे आपको, इसलिए शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।